रहमतों और बरकतों का महीना जब पूरी दुनिया में आता है तो चीजों में 50 से 70% तक एशिया में कमी कर दी जाती है कि मुसलमानों का मुकद्दस महीना है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क कि जहां से हर साल सबसे ज्यादा हाजी हज करने के लिए जाते हैं, जहां से हर साल सबसे ज्यादा जायरीन उम्रे में जाते हैं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर 6 से 7 दिन, एक हफ्ता अगर हम लोग फलों का बाइकाट कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस समदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में फलों के बाइकाट की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। ये मुहिम जेडीसी के जफर अब्बास साहब की तरफ से शुरू की गई और इस मुहिम का बहुत अशद जरूरत थी इस वक्त। और इस दफा जो है वो नाजरीन, ये मुहिम जफर अब्बास साहब ने एक बहुत मुनज्जम तरीके से इस मुहिम को शुरू किया और सोशल मीडिया का भरपूर और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस मुहिम को चलाया और इस मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि 31 तारीख तक ये पूरा हफ्ता इस मुहिम का है कि पूरे हफ्ते में फलों का बाइकाट किया जाए। नाजरीन, चूंकि अशद जरूरत थी इस वक्त, महंगाई का जिन जो पहले ही बेकाबू हो चुका था, रमजान के आते ही जो फल हमें रमजान से पहले 100 से 150 रुपए में मिल रहा था, वो फल हमें 400 450 रुपए में मिलने लगा। जो फल हमें पहले 2 से 250 रुपए में मिल रहा था, वो हमें 6 से 700 रुपए में फरोख्त होने लगा, यहाँ पर हमें मिलने लगा। तो जरूरत थी इस मुनज्जम कंपेन की। नाजरीन, रहमतों और बरकतों का महीना जब पूरी दुनिया में आता है तो चीजों में 50 से 70% तक एशिया में कमी कर दी जाती है कि मुसलमानों का मुकद्दस महीना है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क कि जहां से हर साल सबसे ज्यादा हाजी हज करने के लिए जाते हैं, जहां से हर साल सबसे ज्यादा जायरीन उम्रे में जाते हैं, तो उस मुल्क में इस रमजान आने से पहले ही मुनाफाखोरी का आगाज हो चुका था। और अब जब रमजान आ गया तो अब जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी का जो मैं कहूं कि वो अपने पीक पर है। और एक मजे की बात यहां पे आपको बताता चलूं कि ये जो बड़े बड़े जखीरा अंदोज हैं, जो बड़े बड़े मुनाफाखोर हैं, वो इस पूरा महीना रमजान के मुकद्दस महीने में वो जखीरा अंदोजी भी करेंगे और खूब मुनाफाखोरी भी करेंगे और उसके बाद अपनी फैमिलियों समेत वो हज और उम्रे पर चले जाएंगे। तो ये भी नाजरीन हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है और इस पर भी हमें सोचना भी चाहिए और इस पर हमें खुद अपने गिरबानों में झांकना चाहिए उन लोगों को कि जो लोग जखीरा अंदोज हैं, जो मुनाफाखोर हैं, कि क्या इस तरह के हज, इस तरह की उम्रे उनके कबूल होंगे। कबूल करने वाली तो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन उनको भी अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। नाजरीन, मैं बात करूंगा कि आखिर हर साल ये मुहिम इसी तरह चलती है, कोई ना कोई आवाज उठाता है महंगाई रमजान में जो हो जाती है इसके बारे में, लेकिन ये जो मुहिम है ये कामयाब क्यों नहीं हो पाती। तो इस हवाले से मैं जो समझता हूँ कि नाज़रीन, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपना एक इमेज बरकरार रखना चाहते हैं, अपना एक स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं कि मैं ये क्यों कहूँ कि मैं फल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये क्यों कहूँ कि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हैं, 60 से 70% लोग मुल्क में फल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपना एक इमेज, अपना एक स्टेटस बरकरार रखने के लिए इस चीज़ को उठाते नहीं है, इस चीज़ पर आवाज नहीं उठाते। और यही चीज है नाजरीन जो हमें आवाज उठाने से रोकती है कि हमारा जो सोशल मीडिया पर एक स्टेटस है, या सोशल मीडिया पर जो हमारा एक मकाम है, कहीं उसमें कोई कमी ना आ जाए। हालांकि अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं कहूंगा कि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं 500 रुपए दर्जन केला खरीद सकूं, मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं 600 रुपए किलो सेब खरीद सकूं, मैं इस चीज को कहूंगा। लेकिन बहुत सारे हम में से ही लोग हैं कि जो इस चीज को, हालांकि नाजरीन, जो रमजान शुरू होते ही, चूंकि इसकी एक मेन वजह यह है कि जैसे ही रमजान शुरू होता है तो चूंकि फ्रूट चाट हर घर में रमजान में बनता है, तो इस वजह से इसकी कीमतें जो है वो आसमान तक जा पहुंचती हैं। अगर सिर्फ नाजरीन ज्यादा नहीं, कोई 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर 6 से 7 दिन, एक हफ्ता अगर हम लोग फलों का बाइकाट कर दें, तो चूंकि फल ऐसी चीज है कि ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जो दुकानदारों के पास पड़े होंगे वो भी गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे, और जो पीछे जो जखीरा अंदोज है, मुनाफाखोर है, या जो मंडियां हैं वहां पर भी जो फल पड़े हैं वो भी गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो लंबे अरसे तक नहीं रह सकती। तो अगर सिर्फ हम लोग मुनज्जम होकर, हम लोग एक आवाज बनकर, हम लोग यकजहती का मुजाहरा करते हुए अगर सिर्फ 6 से 7 दिन फलों का जनवन तरीके से बाइकाट करे, तो नाज़रीन वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये फल जो है वो वापस अपनी कीमतों पर आएंगे, और ऐसी कीमत इनकी वापस हो जाएगी, ऐसी कीमत पर ये आ जाएंगे कि एक गरीब बंदा भी, एक दिहाड़ीदार बंदा भी, एक मजदूर बंदा भी फल ले सकेगा और अपने बच्चों के लिए वो फ्रूट लेकर जा सकेगा। तो नाज़रीन, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा एक बात कहूँ कि जो कुछ लोग हम देखते हैं कि सड़क किनारे कोई बड़ी उम्र के कोई बुजुर्ग
बैठे होते हैं, कुछ छोटा सा ठेला लगाकर या जमीन पर कुछ फल फ्रूट रखकर, तो उनसे फल कोशिश करें कि उन अगर खरीदने भी हैं तो उनसे खरीदें, चूंकि वो लोग हैं कि जो जेन्युइन तौर पर जो मजदूरी करने के लिए आते हैं। और ये एक मेरा ख्याल है कि वो ऐसे लोग हैं कि जो जेन्युइन एक मजदूर तबके से होते हैं और मजदूरी करने के लिए आते हैं, और उनका हक है कि ऐसी चीजें अगर लेनी भी है तो उनसे लीजिए। बहरहाल जी, इस जो है वो इस मुहिम का हिस्सा सबको बनना चाहिए, फलों का बाइकाट करना चाहिए कम अज कम 31 तारीख तक, जो कि पूरे मुल्क में एक आवाज चल रही है, और पूरे मुल्क में ये कहा जा रहा है, पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म होकर लोग। मैंने पहली दफा देखा है कि जफर अब्बास साहब की कॉल पर जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी अपने अपने शोज से इस चीज को उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं, इसके अलावा जो और क्रिकेटर्स हैं, उन लोगों ने भी इस चीज को, जिसमें सरफराज अहमद साहब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वीडियो लगाई है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं जो इस चीज से बाइकाट कर रहे हैं। तो नाजरीन, हम क्योंकि सब इस इंतजार में रहते हैं कि मैं आवाज ना उठाऊं, कोई और आवाज उठाए तो मैं इसका हिस्सा बनूं। तो चूंकि अब आवाज उठ चुकी है तो अब इस आवाज का हिस्सा जरूर बनिए। और अगर बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है तो इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। नहीं तो नाजरीन, मैं यही कहूंगा कि हमें जानवरों की तरह इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हर साल इसी तरह हम जो है वो इस चीज को बर्दाश्त करते चले जाएंगे, इस चीज का कोई हल नहीं निकलेगा।